डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्ट मेथड्स ऑफ बीएससी। तो ये क्वेश्चंस दिए x टू दी पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो भी हमें डिस्क्रिप्ट मेथड से जो भी क्वेश्चंस करना होता है, तो देखिए यहाँ पर हम ये जो भी हमें क्वेश्चंस दिए x टू दी पावर 4 प्लस 12x माइनस 5, इसको इस रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश। ठीक है, तो ये रूप आपको बनाना है। इस रूप में कैसे? देखिए यहाँ पर जो भी हमें दिए ना, ये पहली लाइन तो ये लिखनी है। फिर देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, कोष्टक में। तो यहाँ पर इसका एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसका पी एक्स टू द पावर माइनस पी एक्स टू द पावर क्यूब हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इसका मैंने क्या किया, इसका भी इन तीनों से गुणा किया, इसका भी तीन गुणों से किया, इनका भी तीनों से गुणा किया, और जो भी उत्तर आया तो यहाँ पर ये सेम थे इसलिए कट गए। समझ गए? यहाँ पर कोष्टक में मल्टीप्लाई किए केवल यही कि एक बार इन तीनों से गुणा, एक बार इसका तीनों से गुणा, एक बार इसका तीनों से गुणा, जो आए वो सेम रहता है। ये तो कट गया, बाकी है। तो देखिए अब हम तुलना कर देंगे। अब इसकी क्या करेंगे? अब इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 की तुलना होगी, तो ये तो कट गया। अब देखिए q प्लस क्यू डैश, इसकी तुलना किससे होगी? q प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये q है, क्यू डैश है, यहाँ पर और है, जैसे ये q है और यहाँ पर एक माइनस पी स्क्वायर है, यानी माइनस पी स्क्वायर। इनके साथ सबके साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी। तो इन तीनों को मैंने साथ में ले लिया और इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसका तो बराबर क्या करूँगा? 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लेंगे दूसरी। अब देखिए एक्स वाला देखेंगे। देखो एक्स टू द पावर 4 वाला देख लिया तो कट गया, एक्स टू द पावर क्यूब वाले तो कट गए, कोई नहीं है। अब एक्स स्क्वायर वाला देखा हमने, ये था और एक ये था, तो इन तीनों को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर लेके पी क्यू और क्यू स्क्वायर है ना, तो ये देखिए पी स्क्वायर है ना, माइनस पी स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों साथ ले लिए, क्यू डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ कोई नहीं है एक्स स्क्वायर वाला पद, तो 0 है ना। अब देखिए अब एक्स वाला पद लेंगे, तो एक्स वाला पद में यहाँ के 12 है, तो 12 की तुलना यहाँ से एक्स वाले पद कौन से है? देखिए यहाँ पर एक तो है पी और क्यू और एक है पी और क्यू डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम p कॉमन ले लेंगे, तो p बार कॉमन ले लिया, एक तो हो गया q डैश माइनस q, और यहाँ से अब माइनस 5 की तुलना करेंगे अक्षर पद से, यानी q डैश। ठीक है, तो अब देखिए q डैश इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, तथा यहाँ से देखिए q डैश माइनस q है, तो ये p इसके नीचे चला जाएगा, यानी 12/p हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि क्यू डैश प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? 4ab होता है ना, 4ab। तो 4 क्यू की डैश, यानी ये मैंने आपको खोल के दिखाया, यानी देखिए इसका कोष्टक मैंने खोला, क्यू डैश प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना, ये क्यू स्क्वायर भूल गया मैं लिखना, 2q डैश माइनस इसी तरह इसका भी कोष्टक मैंने खोल दिया और कट गए, वो काट दिए, यानी 4q की डैश। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? 4ab होता है, तो 4q की डैश मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए q प्लस क्यू डैश प्लस q का स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? देखिए q प्लस क्यू डैश का स्क्वायर की जगह p स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? p स्क्वायर लिखा। ठीक है, p स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? q डैश माइनस q 12/p, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 12/p, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा? 12/p का स्क्वायर, ये माइनस है माइनस है, इक्वल टू 4q की डैश, इसकी वैल्यू 4q की डैश है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज हम, ये क्या था कि ये पी स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर होगा, तो इसलिए पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसकी जगह मैं पी स्क्वायर लिख सकता, तो पी स्क्वायर की ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो ये पी टू द पावर 4 आया। यहाँ से ये इसकी कर दिया 144 बट्टा पी स्क्वायर, इधर कर देंगे 4 इंटू क्यू क्यू डैश की वैल्यू क्या है? क्यू क्यू डैश की वैल्यू है -5, तो यहाँ -5। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से गुणा कर दिया, पी टू द पावर 6 माइनस 144, यहाँ से गुणा हो जाएगा तो माइनस 20 पी स्क्वायर पी टू द पावर 6, और यहाँ से ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 144। यहाँ से मैंने पी स्क्वायर को टी माना है, तो पी स्क्वायर की जगह अगर हम टी लिखे तो पी टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? टी टू द पावर क्यूब हो जाएगा, तो टी क्यूब प्लस पी स्क्वायर की जगह टी है, तो 20t माइनस 144 बराबर, पी स्क्वायर की जगह हमने टी माना था, है ना,
तो पी स्क्वायर की जगह टी और पी स्क्वायर की जगह टी माना है। तो पहले देखिए पी स्क्वायर की जगह माना है ना, ये माना है मैंने, पी स्क्वायर की जगह टी और टी को माना है 4, ठीक है। क्योंकि ये हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे उसको मैंने सॉल्व करने का मेथड भी समझाया है आपको कार्डन मेथड से, पर तो भी आपको यहाँ पर इतना लॉन्ग नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कोई संख्या समझनी है, सोचनी है कि यहाँ पर क्या रखेगा, उत्तर 0 आए। तो +1 माइनस से +-5 तक आपको सोचनी है। तो मैंने यहाँ 4 सोची, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, -144 = 0। तो यहाँ पर P = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो P = क्या हो जाएगा, P = क्या, जब P देखो P स्क्वायर = 4 है तो P = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि क्यों प्लस क्यों डैश की वैल्यू है वो क्या थी, 4 थी, और क्यों डैश माइनस क्यों की वैल्यू थी वो 12/P थी। देखिए यहाँ पर क्यों प्लस क्यों डैश की वैल्यू तो P स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू 12/P। तो क्यों प्लस क्यों डैश की वैल्यू P स्क्वायर मानी थी, तो P स्क्वायर की जगह हमने क्या माना है, P स्क्वायर की जगह मैंने 4 माना है। तो क्यों प्लस क्यों डैश की जगह हम P स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर क्यों प्लस क्यों P स्क्वायर हमने 4 माना, तो इसकी जगह हमने 4 लिखेंगे, तो ये 4 हो गया। और क्यों डैश माइनस क्यों = 12/P था, देखिए 12/P था। अब P क्या माना हमने, 4 माना है, तो 4 का भाग दे देंगे, सॉरी P 2 आया ना, P स्क्वायर 4 है तो P क्या 2 है, तो P की जगह 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी क्यों डैश माइनस क्यों की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अब देखिए आगे, अब देखिए क्यों प्लस क्यों डैश = 4 है, और क्यों डैश माइनस क्यों है उसकी वैल्यू 6 है, जो अभी हमने निकाली है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्यू डैश = ये हो जाएगा 10, और क्यों डैश की वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। अब क्यों डैश की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्यों की वैल्यू आ जाएगी, क्यों की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए हमारे पास क्यों की वैल्यू -1 आई है, क्यों डैश की वैल्यू 5 आई है, और पी की वैल्यू 2 है, यानी पी स्क्वायर की 4 है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सब वैल्यूज हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, जो समीकरण नंबर 1 दिया था ना वहाँ पर इन तीनों की वैल्यू ये है ना, ये तीनों वैल्यू वहाँ रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको रखनी है, यहाँ पे P की जगह P की वैल्यू रखनी है, Q की जगह Q की लिखनी है, और क्यों डैश की जगह क्यों की लिखनी है ना। तो हमने वैल्यू वो लिख दी ना, तो ये हमें प्राप्त हुआ, देखिए x² + 2x - 5 x² - 2x + 5, और ये बराबर है ना। तो ये हमने इस समीकरण को इस रूप में P और ये वैल्यूज प्राप्त करके P Q डैश की वैल्यूज प्राप्त की, ये प्राप्त कर दिया। अब इन दो इस क्वाड ये जो यहाँ पर द्विघात समीकरण, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो x = यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई ऐसा जोड़ा नहीं बन रहा कि जोड़ो या घटाओ तब तो 2 आए या -2 आए, गुणा करें तो -1 आए या 5 आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो -b + -b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, बटन 2a। तो x² = -b, यानी ये a है, ये b है और c है। तो b की जगह क्या लिखूंगा, -b, यानी b की जगह 2 ± √b², b की जगह 2 का स्क्वायर 4, b² - 4ac, 4a क्या है, a 1 है, इसकी जगह 1 हो गया, और c यानी -1 है। तो 4ac यानी 1 × -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और फॉर्मूले का -4 माइनस प्लस हो गया, बट्टा 2a यानी 2a की जगह 1 है, यानी 2a यानी 2 आ जाएगा। x = -2 + माइनस, यहाँ से जोड़ोगे √8, यहाँ से -2, यहाँ से 2 बार ले लेंगे, यानी 2√2 हो जाएगा, अपॉन 2 से कट जाएगा, -1 + -√2। एक तो ये वैल्यूज हमें प्राप्त हुई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यूज देखिए, x = यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac बट्टा 2a। तो -b+ यानी कि b क्या वैल्यू, b -2 है, तो -2 + -b² यानी -2 का स्क्वायर 4 - 4ac, 4a क्या 1 है, c क्या 5 है, यानी 4 × 1 × 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बट्टा 2। तो x = यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से -16 हो गया, बटा 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस को क्या लिखेंगे, √-1 को आयोटा लिखेंगे, और 16 का स्क्वायर यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 2 आयोटा है ना। तो x की जो 2 वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो इस 4 घात वाले समीकरण की ये -1 + -√2 और ये, ठीक है, x 1 + -2 आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।